हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है सॉल्व डी क्यूब माइनस टू डी स्क्वायर प्लस फाइव डी वाई इक्वल टू जीरो विथ कंडीशंस वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो एंड वाई डबल डैश ऑफ जीरो इक्वल टू वन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखना होगा, तो वो यहाँ पे लिख दिया है, दैट इज सिंस डी क्यूब माइनस टू डी स्क्वायर प्लस फाइव डी वाई इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या क्या करना होगा, ये राउंड ब्रैकेट के बाहर जो वाई आया हुआ है उसे अंदर मल्टीपल करना होगा, तो वो हो जाएगा डी क्यूब वाई माइनस टू डी स्क्वायर वाई प्लस फाइव डी वाई लिख दिया इक्वल टू जीरो रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देना है बोथ साइड। ठीक है, राइट साइड में लैपलास ट्रांसफॉर्म अगर अप्लाई भी होगा तो राइट साइड में जीरो होने के कारण वो वाला टर्म जीरो हो जाएगा। लेफ्ट साइड में लैपलास ट्रांसफॉर्म आया हुआ दिखाना होगा, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर क्या लिखा, डी क्यूब वाई लिख दिया। ठीक है, पहला टर्म डी क्यूब था, ये डी क्यूब वाई लिखा, राउंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर माइनस टू कॉन्स्टेंट होने के कारण बाहर लिखा। अभी लिखेंगे लैपलास फॉर डी स्क्वायर वाई लिखना होगा। लैपलास फॉर्म डी स्क्वायर वाई लिखने के बाद ये फाइव कांस्टेंट है उसको लेफ्ट साइड में रखा। लैपलास सम फॉर्म फॉर क्या हो जाएगा, ये डी वाई हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू राइट साइड में जीरो ही लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लैपलास फॉर डी क्यूब वाई, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल डी का मतलब होता है डेरिवेटिव्स होता है एक बार, कैपिटल डी का मतलब क्या होता है डेरिवेटिव्स। अगर लेकिन यहाँ पर डी कितनी बार आया, तीन बार आया डी क्यूब, इसका मतलब क्या होगा, वाई इस फंक्शन का तीन बार डेरिवेटिव्स होगा। उसके कारण हम लोग सेम इन्फॉर्मेशन को वाई ट्रिपल डैश ऐसा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लैपलास फॉर वाई ट्रिपल डैश, उसके बाद ये माइनस टू एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, डी स्क्वायर दिख रहा है। डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, यानी कि एक बार डेरिवेटिव, लेकिन डी स्क्वायर होने के कारण उसका डेरिवेटिव कितना ही बार हुआ होगा, दो बार हुआ होगा। वाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव दो बार हुआ होगा, उसके कारण हम लोग सेम इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना होगा, वाई डबल डैश लिखना होगा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आगे ये फाइव एज इट इज रहेगा लेफ्ट साइड में, लैपलास ऑफ डी वाई, डी का मतलब होता है डी डेरिवेटिव, तो ये यहाँ पे क्या लिखना है हमें, लैपलास फॉर वाई डैश लिखना है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया इक्वल टू जीरो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो लैपलास फॉर वाई ट्रिपल डैश का फॉर्मूला जो हम लोगों ने सीखा था ना शुरुआत में, वो मेंशन करना होगा। यहाँ पर एस क्यूब वाई बार आएगा, उसके बाद एस की पावर एक कम कर देनी है, तो वो एस स्क्वायर लिखना है और यहाँ पर लिखना है वाई ऑफ ज़ीरो। उसके बाद एस की पावर और एक कम करेंगे तो वो एस आएगा, यहाँ पर लिखेंगे वाई डैश ऑफ ज़ीरो। अभी एस की पावर कुछ रहेगी नहीं, लेकिन वाई डैश से नेक्स्ट स्टेप लिखना होगा हमें वाई डबल डैश ऑफ ज़ीरो लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से फिर हमें ये माइनस टू लिखने के बाद पहले तो एक ब्रैकेट पुट करना होगा और इस ब्रैकेट के अंदर लाप्लास फॉर वाई डबल डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। यहाँ पर वाई डबल डैश है तो यहाँ पर शुरुआत में एस स्क्वायर आएगा, एस स्क्वायर लिखने के बाद हमें क्या लिखना होगा, वाई बार माइनस एस, फिर वाई ऑफ ज़ीरो, फिर माइनस वाई डैश ऑफ ज़ीरो आएगा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, आगे क्या है, ये प्लस फाइव, तो ये प्लस फाइव लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट पुट कर दिया। वाई डैश एक ही बार है तो ये एस वाई बार रहेगा माइनस वाई ऑफ ज़ीरो हो जाएगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें उन्होंने जो गिवन कंडीशन दी थी उन कंडीशंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। देखो यहाँ पर क्या बताया गया था, वाई ऑफ जीरो इक्वल टू कितना यूज़ करना है, जीरो यूज़ करना है। वाई डैश ऑफ जीरो कितना यूज़ करना है, हमें जीरो यूज़ करना है। और वाई डबल डैश ऑफ जीरो कितना यूज़ करना है, हमें वन यूज़ करना है। ठीक है, तो ये जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज थी या फिर कंडीशंस थी वो हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये एस क्यूब वाई बार ही रहेगा, एस क्यूब वाई बार लिखा। वाई ऑफ जीरो कितना था, जीरो था, तो ये टर्म जीरो होने के कारण ये एस स्क्वायर नहीं आएगा। वाई डैश ऑफ जीरो भी जीरो था, तो ये एस भी नहीं आएगा। वाई डबल डैश ऑफ जीरो कितना था, वन था, तो ये आगे माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस वन पुट कर देंगे। माइनस टू ब्रैकेट के अंदर एस स्क्वायर वाई बार लिखना होगा सबसे पहले, तो एस स्क्वायर वाई बार लिखा। उसके बाद वाई ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी, यूज़ नहीं करनी होगी क्योंकि ये टर्म जीरो हो जाएगा। वाई डैश ऑफ जीरो भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ एस स्क्वायर वाई बार आएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये क्या है, प्लस फाइव, फाइव अगर अंदर जाएगा तो क्या होगा, फाइव टाइम्स ऑफ एस वाई बार हमें लिखना होगा। वाई ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है तो ये कोई टर्म नहीं आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू हमें क्या लिखना है, राइट साइड में जीरो लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये माइनस वन दिख रहा है, ये माइनस वन राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, तो राइट साइड में हमने प्लस वन डायरेक्टली ऑलरेडी लिख दिया। ठीक है, लेफ्ट साइड में वाई बार यहाँ पर है, वाई बार यहाँ पर है और वाई बार यहाँ पर भी है, तो हम लोग लेफ्ट साइड में वाई बार को कॉमन बाहर ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये एस क्यूब बचेगा, एस क्यूब लिखा, माइनस टू टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर लिख दिया, और आगे ये फाइव टाइम्स ऑफ एस था तो ये फाइव टाइम्स ऑफ एस लिखा और लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं,
लेफ्ट साइड में जो राउंड ब्रैकेट आया है उसे हम लोग राइट साइड में पुट करते वक्त वो डिनोमिनेटर में लिखना होगा। यानी कि लेफ्ट साइड में रहेगा अभी यहाँ पर वाई बार इज इक्वल टू 1/s³ माइनस 2s² प्लस 5s। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर से s वाले वेरिएबल को कॉमन बाहर लेना होगा। ठीक है, तो 1 ये s बाहर आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा s² माइनस 2s प्लस ये 5 रह जाएगा, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें बात यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इस ये जो फंक्शन आया ना, इस फंक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते वक्त डिनोमिनेटर वाले टर्म को ही देखा जाता है। तो डिनोमिनेटर में ये जो s आया है, इस s की पावर कितनी है, 1 है। इसके कारण ये फैक्टर कैसा कहलाएगा, लीनियर फैक्टर कहलाएगा, जो कि रिपीट भी नहीं हुआ है। इसके कारण एस इस वेरिएबल के ऊपर एक वन टाइम एक ही कांस्टेंट आएगा, उसको हम लोग ए रिप्रेजेंट कर देंगे, उसके नीचे एस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये आगे प्लस दिख दिया हम लोगों ने। अभी s² माइनस 2s प्लस 5 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसकी एस जहाँ पर एस की पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर आगे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते ये भी हमें चेक करना होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके फैक्टर्स पढ़ते हैं, तो हम लोग पहले चेक करेंगे ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर पढ़ते हैं या नहीं। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, s² माइनस 2s प्लस 5। तो दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 5 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर की एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन -2 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कोई दो नंबर अवेलेबल है नहीं जिनका मल्टीप्लिकेशन 5 हो जाएगा और उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन नहीं मिल रहा है या फिर ऐसे फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, इसके कारण हम लोग s² माइनस 2s प्लस 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कहेंगे, इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो हमें वो इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार डिनोमिनेटर में लिखना होगा एज इट इज़। तो यहाँ पे लिख देंगे डिनोमिनेटर में s² माइनस 2s प्लस 5 लिख दिया, और ऊपर क्या लिखना होगा, कांस्टेंट आएगा, वो दो कांस्टेंट आएगा, उन्हें उसे इस तरीके से लिखना होगा bs प्लस सी। ठीक है, तो ये bs प्लस सी कॉम्बिनेशन का हम लोगों ने ऊपर कांस्टेंट लिखे और उसके नीचे इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन आया था वो लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड a b c ये जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू निकाल देनी है। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ए बी और सी इस टाइप के अगर जो कांस्टेंट होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका आप लोगों को राइट साइड के कॉर्नर में एक प्लेलिस्ट के बटन आ जाएगा, आई बटन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिलहाल ए बी और सी इन कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्टली कंसिडर कर लूँगा, यानी कि डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से जो वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू मैं यहाँ पे कंसिडर कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये वाई बार तो लेफ्ट साइड में रहेगा, ए की वैल्यू हमें मिलेगी 1/5 पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करने के बाद 1/5 अपॉन का एस रहेगा एज इट इज़, ये बीच में प्लस लिखा। बी की वैल्यू हमें मिलेगी -1/5, तो यहाँ पर -1/5 लिख दिया, साइड में ये s लिख दिया, और c की वैल्यू हमें मिलेगी 2/5। ठीक है, तो ये 2/5 लिख दिया, अपॉन में क्या s² माइनस 2s प्लस 5 ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसे एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये y बार लेफ्ट साइड का एज इट इज़, ये 1/5s लिख दिया। ठीक है, ऊपर का जो फ्रैक्शन था नीचे ले लिया डायरेक्टली, सेंटर का ये प्लस ही रखते हैं अभी भी। यहाँ पर क्या है, -1/5 s है, प्लस 2/5 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से -1/5 को एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो ये 1/5 माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ s बचेगा। 1/5 यहाँ पर भी है जो कि बाहर ले लिया हम लोगों ने, लेकिन माइनस साइन के साथ लिया था, इसके कारण ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये साइड का 2 एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज s² माइनस 2s प्लस 5 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये वाला स्टेप लिखना होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड। क्या लिख दिया है ये, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड। इसके कारण लेफ्ट साइड में हमें लिखना होगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर y बार इज इक्वल टू 1/5, तो ये कांस्टेंट रहेगा, साइड में लिखा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर क्या हो जाएगा, ये 1/s हो जाएगा, प्लस को ये -1/5 ओवरराइड कर देगा। ठीक है, इस प्लस को -1/5 ओवरराइड कर देगा, तो ये -1/5 आगे लिखा। इनवर्स लाप्लास फॉर किसके लिए लिखना है अभी हमें, s-2 अपॉन में s² माइनस 2s प्लस 5 लिखना है, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्स लाप्लास फॉर y बार क्या होता है, सिंपली y हो जाता है। इनवर्स लाप्लास फॉर y बार सिंपली y लिखेंगे हम लोग, इक्वल टू 1/5 ये एज इट इज़ लिख दिया,
और इन्वर्स लैप्लास फॉर 1/s कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है, 1/s होता है। तो इन्वर्स लैप्लास फॉर 1/1 हो जाएगा, तो 1/5 के साथ मल्टीपल होने पर 1/5 ही लिखना होगा। आगे फिर ये माइनस साइन पुट कर दिया। आगे का पार्ट हम लोग एज इट इज लिख देंगे, दैट इज -1/5 लिखने के बाद इन्वर्स लैप्लास फॉर राउंड ब्रैकेट में आया हुआ फंक्शन दैट इज s-2 अपॉन में s² -2s प्लस 5 राउंड ब्रैकेट क्लोज, और इसको हम लोग करेंगे नंबर 1 कर देंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन मिला है हमें y इज इक्वल टू 1/5 -1/5 इनवर्स लैप्लास फॉर राउंड ब्रैकेट के अंदर s-2 अपॉन s² -2s प्लस 5, इस इक्वेशन को हम लोगों ने नंबर प्लेस कर दिया दैट इज 1। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो इनवर्स लैप्लास लिखा है ना हम लोगों ने s-2 अपॉन s² -2s प्लस 5 इस फंक्शन के लिए, उसका इनवर्स लैप्लास हमें सेपरेटली फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लेट फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर s-2 अपॉन s² -2s प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो हम लोग उस फंक्शन को सेपरेटली उठाकर साइड में लिख देंगे s-2 अपॉन में ये आएगा s² -2s माइनस 5 आएगा इज इक्वल टू न्यूमरेटर एज इट इज लिख दिया दैट इज s-2 ये एज इट इज लिखा। डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग उसके परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होता है, जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका मिडल वाला टर्म देखना होता है। तो यहाँ पर मिडल वाला टर्म क्या है, -2 है। ठीक है, देखो यहाँ पर मिडल टर्म क्या है, -2 है। इस -2 को अगर हम लोग 1/2 से मल्टीपल कर देंगे करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -1, और उस -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1 होगा। ठीक है, तो वो जो +1 आया है उसे हमें एक बार पहले ऐड करना होगा और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो ऐड किस में करेंगे, s वाले टर्म में, यानी कि s² -2s और उसमें वो 1 ऐड होगा, s² -2s उसमें वो 1 ऐड होगा, और सब्ट्रैक्ट कहाँ पे होगा, ये जो -5 था उससे हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। सॉरी, ये -5 नहीं था, वो +5 था, देखो ऊपर वाले इक्वेशन में, तो ये +5 से वो -1 सेपरेट हो जाएगा, सॉरी सेपरेट यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पेयर ये जो एडिशन वाला इसमें ऐड हुआ था उसका एक पेयर बना दिया, और जहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ था उसका एक पेयर बना दिया। ठीक है, तो ये s² का स्क्वायर रूट कितना होगा, s होगा, आगे साइन किया ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस पुट कर दिया, और ये 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 होगा, उसे एक ब्रैकेट में लिखकर उसके ऊपर स्क्वायर कर दिया। तो s² -2s प्लस 1 ये ऊपर जैसे ही मिलेगा ना हमें, और यहाँ पर 5 - 1 कितना होगा, 4 होगा, 5 - 4 यानी कि उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं दैट इज़ 2²। ये जो पूरा अंडरलाइन किया है अगर हम लोग उसको एक्सपांड करेंगे तो हमें अल्टीमेटली जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वही मिल जाएगा। ठीक है, इसके कारण ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है दैट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म निकाला वो लिखना होगा दैट इज s-1 का होल स्क्वायर, और ये आगे क्या आया था, +2² आया था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आया हुआ है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में s के साथ -1 आया हुआ दिख रहा है। क्या कहा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में s के साथ -1 आया हुआ दिख रहा है, तो इसी के कारण हमें ऊपर भी न्यूमरेटर में s के साथ -1 आया हुआ दिखाना होगा। ठीक है, तो s के साथ -1 हम लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया, तो ये -1 लिखा तो एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं की होगी, -1 लिखा तो उसको एडजस्ट करने के लिए +1 करना होगा कहीं ना कहीं, +1 करेंगे तो इस -2 ऑलरेडी था, इस -2 में +1 हो जाएगा तो कितना रहेगा, -1 रहेगा, तो इस साइड में क्या लिखा, -1 लिख दिया। ठीक है, और अपन वाला पार्ट हमें एज इट इज लिखना होगा दैट इज s-1 का होल स्क्वायर, और ये आगे का +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर देखो -1 और ये -1 क्या हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा, लेकिन जिसमें हम लोगों ने s-1 को एक राउंड ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि नीचे s के साथ -1 होने के कारण ऊपर भी हमें s के साथ -1 चाहिए था, इसके कारण ऊपर जो -1 एडजस्ट किया था s के साथ उसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आए हुए दोनों टर्म को सेपरेट कर देना है, यानी कि लेफ्ट साइड वाला पार्ट तो हमें एज इट इज लिखना होगा s-2 s² -2s प्लस 5, ये लेफ्ट साइड का पार्ट एज इट इज लिखा। राइट साइड में देखो s-1 द होल स्क्वायर प्लस 2², एक बार s-1 के अपॉन में लिखना होगा, यानी कि इस तरीके से s-1 अपॉन में आएगा s-1 का होल स्क्वायर प्लस 2², आगे का ये माइनस साइन -1 अपॉन s-1 का होल स्क्वायर प्लस 2²। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करना होगा, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, तो ये इनवर्स लैप्लास लेफ्ट साइड में अप्लाई कर दिया ओवर द फंक्शन s-2 अपॉन s² -2s प्लस 5
राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एस माइनस वन अपॉन में आएगा एस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज माइनस इनवर्स लैप्लास फॉर यहाँ पर वन अपॉन एस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पहला जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिख रहा है ना, जो कि अंडरलाइन किया अभी, वहाँ पर हर जगह एस के साथ -1 आया हुआ है। ठीक है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, वहाँ पर हर जगह एस के साथ -1 आया हुआ दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या कहा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर जो शिफ्टिंग थ्योरम आया था उसे अप्लाई करना होगा, यानी कि जहाँ पर भी एस के साथ जो भी नंबर आया है उसके अपोजिट का नंबर हमें उसके अपोजिट के साइन का नंबर हमें ई की पावर में लिख देना है। यानी कि ई की पावर में हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपली टी लिख देंगे। ठीक है, वन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर -1 आया हुआ है, तो ई की पावर में हम लोग +1 यानी कि सिंपली टी लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और फिर क्या बचेगा, इनवर्स लैप्लास फॉर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर ये बचेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ एस के साथ आया हुआ -1 एडजस्ट कर दिया या फिर बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो उसके आगे वो बैलेंस होने के बाद यानी कि ई टू द पावर टी लिखने के बाद इनवर्स लैप्लास किसके लिए बचेगा, फिर एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर के लिए बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, यहाँ पर भी एस के साथ जो -1 आया है उसे हमें एडजस्ट करना है, फिर बैलेंस करना है या फिर सिंप्लीफाई करना है। तो ये माइनस रहेगा, ई टू द पावर टी हो जाएगा, ई टू द पावर प्लस टी हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, इनवर्स लैप्लास लिखने के बाद 1 अपॉन ब्रैकेट के अंदर आएगा एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर आएगा राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये ई टू द पावर टी एज इट इज लिख दिया, इनवर्स लैप्लास फॉर एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर कितना हो जाएगा, बाय फॉर्मूला कॉस टू टी रहेगा, माइनस ई टू द पावर टी एज इट इज, माइनस टी नहीं है सॉरी, ई टू द पावर प्लस टी वो एज इट इज लिखा, डॉट इनवर्स लैप्लास फॉर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, बाय फॉर्मूला वो लिखना होगा वन में 1 अपॉन ए की जगह पे आया हुआ टी 2, और साइन ए टी, ए की जगह पे 2 होने के कारण हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 2t लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर इनवर्स लैप्लास ऑफ एस माइनस टू अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू एस प्लस 5, जिसे हम लोग नंबर 2 प्लेस कर देंगे, और लेफ्ट साइड में ये जो फंक्शन है उसे एज इट इज लिखना होगा, दैट इज इनवर्स लैप्लास ऑफ फंक्शन एस माइनस टू अपॉन एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस 5, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा फ्रॉम 1 एंड 2, ये फ्रॉम लिखा फ्रॉम 1 एंड 2, तो लेफ्ट साइड में क्या था, फ्रॉम 1 एंड 2 के आगे हमें लिखने के लिए लेफ्ट साइड में रहेगा अपना y। ठीक है, y लिखा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था 1/5 था, उसके बाद फिर से -1/5 था, फिर इनवर्स लैप्लास फॉर, देखो इक्वेशन 1 ये ऊपर ही है ना, इक्वेशन 1/5 था -1/5, फिर इनवर्स लैप्लास फॉर s माइनस टू अपॉन एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस 5 था, जिसका ये जो अंडरलाइन किया अभी, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने इक्वेशन 2 में निकाला है। ठीक है, देखो ये इक्वेशन 2 का पार्ट, ये जो ऊपर फंक्शन था ना, इनवर्स लैप्लास फॉर एस माइनस टू अपॉन एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस 5, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने इक्वेशन 2 में जो निकाला है, वही सिर्फ इस 1/5 के साइड में हमें लिखना होगा, जिसमें से हम लोग ई टू द पावर प्लस टी को बाहर लेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कॉस 2t माइनस हाफ साइन 2t। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। अगर हम चाहते हैं तो ये टर्म विदाउट ब्रैकेट के बाहर लिए भी था, बगैर हम लोग इसे अंदर मल्टीपल किए हुए भी दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, मार्क्स हमें कंप्लीट ही मिलेंगे, फुल मिलेंगे। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इक्वेशन दिया है हमें dy बाई डी टी प्लस 2y प्लस इंटीग्रल 0 टू टी वाई डी टी इज इक्वल टू साइन टी, गिवन दैट y ऑफ 0 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करके सबसे पहले हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखना होगा, दैट इज सिंस dy बाई डी टी लिखा प्लस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस इंटीग्रल 0 टू टी वाई डी टी लिख दिया इज इक्वल टू राइट साइड में आया हुआ फंक्शन दैट इज साइन टी। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, तो वो स्टेप लिखने से बदले हम लोग डायरेक्टली लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया हुआ दिखा देंगे, दैट इज लैप्लास फॉर डी वाई बाई डी टी आएगा पहले, तो वो उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, फिर ये 2 कांस्टेंट आगे लिखा, फिर ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसके लिए रहेगा, वाई इस फंक्शन के लिए, प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ब्रैकेट के अंदर आएगा 0 टू टी वाई डी टी, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया इज इक्वल टू राइट साइड में एक फंक्शन है दैट इज साइन टी, तो लाप्लास उसके लिए भी अप्लाई करना होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ये साइन टी लिख दिया और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लाप्लास ऑफ डी वाई बाई डी टी का मतलब भी क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमें वो मेंशन कर देना होगा डी वाई बाई डी टी, यानी कि वाई का एक बार आया हुआ डेरिवेटिव। तो ये आगे का टर्म हम लोग सब कुछ एज इट लिख देंगे, 2 टाइम्स ऑफ लाप्लास वाई प्लस लाप्लास फॉर इंटीग्रल 0 टू टी वाई डी टी, आगे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू लाप्लास फॉर व्हाट, साइन टी, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ पर भी। नेक्स्ट स्टेप में हमें लाप्लास ऑफ वाई डैश का फॉर्मूला लिखना होगा, दैट इज क्या, वाई डैश यानी कि एक की बार एस लिखना है, साइड में क्या आएगा वाई बार आएगा माइनस वाई ऑफ जीरो आएगा, ये प्लस टू एज इट लिखा, लाप्लास ऑफ वाई कितना होता है वाई बार होता है तो वो लिख दिया, प्लस लाप्लास फॉर इंटीग्रल 0 टी वाई डी टी, ये कितना होता है वाई बार अपॉन एस होता है, इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ साइन टी, ये कितना रहेगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 ही लिख देंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, ये वाई ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी दी थी, देखो क्वेश्चन में वाई ऑफ जीरो की वैल्यू हमें दी थी 1 दी थी, तो ये जो कंडीशन में वाई ऑफ जीरो की वैल्यू 1 दी है वो हमें यहाँ पर यूज़ करनी होगी। ठीक है, वो कितनी यूज़ करनी है 1, तो यहाँ पर एस वाई बार रहेगा, ये -1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन था, -1 लिख दिया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये वाई बार लिखा, प्लस वाई बार अपॉन एस लिख दिया, इज इक्वल टू राइट साइड में आया हुआ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा हमें, ये जो -1 दिख रहा है लेफ्ट साइड में उसे राइट साइड में प्लेस करना होगा। ठीक है, तो वो -1 राइट साइड में लेने के बाद लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ये एस वाई बार प्लस 2 वाई बार प्लस वाई बार बाय एस। ठीक है, वो वाला टर्म हम लोग लिख देंगे लेफ्ट साइड में, एस वाई बार प्लस 2 वाई बार प्लस वाई बार बाय एस इज इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और ये लेफ्ट साइड से आया हुआ +1 लिख दिया। ठीक है, लेफ्ट साइड में हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, वाई बार को एज ए कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, s प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एस, ये ब्रैकेट के अंदर बचेगा s प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एस, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, राइट साइड में क्रॉस मल्टीपल करने पर क्या रहेगा, ये 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें लेफ्ट साइड में आए हुए राउंड ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेना होगा, और यहाँ पर राइट साइड में 1 + 1 कितना होगा वो 2 हो जाएगा, वो लिखना होगा। ठीक है, तो राउंड ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट साइड में वाई बार ये एज लिखा पहले, तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर एस हो जाएगा, तो एस एलसीएम से एस, इस एलसीएम से हमें अंदर थ्रू आउट मल्टीपल करना होगा, तो फर्स्ट टर्म रहेगा ये अपना एस स्क्वायर, ये हो जाएगा 2s, और यहाँ पे +1 रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, राइट साइड में ऊपर आएगा एस स्क्वायर प्लस 2 और नीचे क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, ये एस स्क्वायर प्लस 1 है। डिनोमिनेटर में नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो अपॉन का ऐसे वो जाएगा ऊपर, और ये जो एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 1 है वो आएगा नीचे। ठीक है, यानी कि ये रहेगा वाई बार इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2, ये ऊपर गया, मतलब ये ऊपर ही था एक्चुअली, ये नीचे का एस ऊपर गया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एस लिख देंगे, और ये ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा, यानी कि पहले क्या था एस स्क्वायर प्लस 1 था ये, और उसके साइड में ये इंटू होकर आएगा, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाई बार लेफ्ट साइड का एज लिखा, ऊपर क्या लिख सकते हैं एस को अंदर इंटू कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा एस क्यूब प्लस 2s हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, सॉरी अपर में क्या रहेगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके फैक्टर्स पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन 1 आना चाहिए, 1 × 1, और उनका एडिशन भी 2 हो जाएगा, यानी कि एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर पढ़ते हैं, डैट इज s प्लस 1 और s प्लस 1, एक ब्रैकेट में s प्लस 1 लिखना, वापस दूसरे ब्रैकेट में s प्लस 1 लिखना, जिसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं s प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और साइड में क्या रहेगा ये s स्क्वायर प्लस, इस 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन सिंपली s स्क्वायर प्लस 1 ही लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अभी देखो, गिवन फंक्शन ये जो भी आया है लास्ट में, उसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ऐसा सिंप्लीफाई करना होगा जिससे हम लोग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ऊपर देखो लाप्लास जो भी ये फंक्शन आया है उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के लिए ये फंक्शन ऐसा सिंप्लीफाई करना है जिससे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या करना होगा, गिवन फंक्शन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रॉपर फंक्शन का ही पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सिंप्लीफिकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो s की हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में कितनी है 3 है, और s की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में कितनी है, ये s स्क्वायर है, और ये s स्क्वायर डिनोमिनेटर में 4 है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व होगा क्योंकि ये गिवन फंक्शन कैसा हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें
पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सिंप्लीफाई करते वक्त डिनोमिनेटर वाले टर्म को ही देखना होता है। ये s+1 ब्रैकेट के अंदर s की पावर कितनी है 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर फैक्टर कहेंगे हम लोग, इसको लीनियर फैक्टर तो कहेंगे। इसके बाद देखा जाएगा वेदर दिस फैक्टर इज रिपीटेड और नॉट रिपीटेड। तो s+1 ये फैक्टर रिपीट हुआ है कितनी बार, 2 बार, लेकिन ये था कैसा, लीनियर फैक्टर था जो कि कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। तो लीनियर फैक्टर था, 2 बार रिपीट हुआ है, तो 2 बार रिपीट होते वक्त तो जाएगा तो एक से ही होकर ना, यानी कि पहली बार तो एक तो आएगा कहीं ना कहीं। इसके कारण हम लोग s+1 इस फैक्टर के ऊपर a लिखेंगे और उसके नीचे s+1 लिख दिया। उसके बाद अभी वो रिपीट भी तो हो रहा है लेकिन है लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर होने के कारण ऊपर b लिखा और उसके नीचे क्या लिखा, s+1 टू द होल स्क्वायर लिखा। ये प्लस पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आगे क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है हमें, s²+1 भी दिख रहा है। s²+1 ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि s की पावर 2 है, तो ये इरेड्यूसिबल होने के कारण उसके फैक्टर नहीं निकलेंगे। देयरफॉर हमें ऊपर कांस्टेंट इस तरीके से लिखना होगा, देखो CS+D इस कॉम्बिनेशन में लिखना होगा। CS+D इस कॉम्बिनेशन में हमने ऊपर फैक्टर्स लिखे, मतलब यानी कांस्टेंट लिखे, और नीचे क्या करना होगा, s²+1 ये वाला जो फैक्टर था या फिर टर्म था वो एज इट इज हमें लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ए बी और सी डी की वैल्यू निकाल देनी है। तो फर्दर हम लोग इसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से जब सॉल्व कर लेंगे तो y बार तो रहेगा लेफ्ट साइड में, a की वैल्यू हमें मिलेगी 1 मिलेगी, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 1/s+1। b की वैल्यू हमें मिल जाएगी -3/2, तो यहाँ आपका ये सेंटर में तो प्लस लिखा फिलहाल। b की वैल्यू हमें मिलेगी -3/2, तो वो लिख दिया। अपॉन में क्या रहेगा, s+1 का होल स्क्वायर। c की वैल्यू 0 आ जाएगी तो वो c 0 × s 0 हो जाएगा, और d की वैल्यू हमें मिलेगी +½ तो आगे क्या लिखा, +½ और अपॉन में आया हुआ s²+1 ये एज इट इज लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, ये वाला स्टेप अप्लाई कर देना होगा। तो हम लोग लिख देंगे उसको, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको ये फुल फॉर्म में लिखना होगा, टेकिंग इनवर्स लैप्लास टू बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप में फिर इनवर्स लैप्लास लिया जाएगा बोथ साइड। इनवर्स लैप्लास फॉर क्या रहेगा लेफ्ट साइड में, तो इनवर्स लैप्लास फॉर y बार रहेगा इक्वल टू इनवर्स लैप्लास फॉर यहाँ पे होगा 1/s+1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस को ये -3/2 ओवर राइट करेगा तो माइनस साइन आगे लिखा, 3/2 कॉन्स्टेंट होने के कारण आगे लिखा। इनवर्स लैप्लास फॉर अभी किसके लिए बचेगा, 1/s+1 का होल स्क्वायर के लिए आएगा ब्रैकेट क्लोज। आगे ये 1/2 कांस्टेंट आगे, इनवर्स लैप्लास फॉर किसके लिए आएगा, 1/s²+1² लिख सकते हो उसे, 1/s²+1 था ना, तो उस 1 को हम लोग 1² मेंशन कर सकते, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, इनवर्स लैप्लास फॉर y बार क्या लिखना होगा, सिंपली y लिखना होगा। इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s+1 क्या हो जाएगा, वो e⁻−t हो जाएगा, -3/2 ये एज इट इज लिखा डॉट, यहाँ पर s के साथ +1 आया हुआ है, पहले उसे एडजस्ट करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग, सिंपली e⁻−t लिखकर फिर फंक्शन किसके लिए बचेगा, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s² के लिए बचेगा। ठीक है, आगे ये +½ एज इट इज लिखने के बाद यहाँ पर देखो 1/s²+1² है, तो इसका इनवर्स लैप्लास फॉर्मूला बाय डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/a की जगह पे 1 आया हुआ है, यानी कि 1/1 1 ही होता है। सिंपली हम लोग साइन में लिख देंगे, साइन t लिखेंगे, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, तो 1/s²+a² क्या होता है, साइन 80 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन t लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो मिडल वाला इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाकी है उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख देंगे। तो लेफ्ट साइड में रहेगा y e⁻−t, ये -3/2 डॉट e⁻−t, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s² कितना आएगा, सिंपली t आ जाएगा, तो ये साइड में t लिख देंगे, ये प्लस लिखा, हाफ लिखा, लास्ट में क्या आएगा, ये साइन t आएगा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम कंसेप्ट के ऊपर आज के इस लेक्चर के लिए हम लोग और एक आखिरी सम कर लेते हैं अभी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, सॉल्व द इक्वेशंस y प्लस इंटीग्रल 0 to t y dt इज इक्वल टू 1 - e⁻−t। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन एज इट इज लिखना होगा, या फिर गिवन फंक्शन है हमें एज इट इज लिखना होगा, दैट इज y प्लस इंटीग्रल 0 to t y dt लिखा इज इक्वल टू 1 - e⁻−t लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड वाला स्टेप अब लिखना होगा। ये क्या लिखा, फिर लैप्लास फॉर y फंक्शन प्लस लैप्लास फॉर इंटीग्रल 0 to t y dt आएगा।
स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल टू लैप्लास फॉर ये 1 हो गया माइनस लैप्लास फॉर ई टू द पावर माइनस टी भी कर दिया। ठीक है, लैप्लास ऑफ वाई कितना होगा, सिंपली वाई बार होगा तो वो लिख दिया, प्लस लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी वाई डी टी कितना होता है, वाई बार अपॉन एस होता है तो वो लिख दिया, इक्वल टू लैप्लास ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस टी होने के कारण इसका इन्वर्स लैप्लास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एस प्लस 1 रहेगा, तो ये 1 अपॉन एस प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में वाई बार को हम लोग कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो लेफ्ट साइड में वाई बार को कॉमन बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एस बचेगा। राइट साइड में हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 1 इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 1 माइनस एस इंटू 1 ये माइनस एस अपॉन में क्या आएगा, एस डॉट एस प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में क्या कॉमन कैंसिल चला जाएगा, राइट साइड में न्यूमरेटर में क्या चला जाएगा, कैंसिल हो चला जाएगा, प्लस एस माइनस एस चला जाएगा, तो राइट साइड में क्या बचेगा, ऊपर 1 आएगा और नीचे एस इंटू एस प्लस 1 एक ब्रैकेट में एज इट लिख दिया। ठीक है, लेफ्ट साइड में अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ब्रैकेट के अंदर वो क्या हो जाएगा, एस प्लस 1 अपॉन एस, एस प्लस 1 अपॉन एस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में जो ब्रैकेट आया हुआ है अगर हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे तो ये नीचे का एस ऊपर चला जाएगा और ऊपर का एस प्लस 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में रहेगा वाई बार इज इक्वल टू, ये नीचे का एस ऊपर लिख दिया हम लोगों ने और ऊपर का एस प्लस 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एस प्लस 1 इंटू साइड में क्या रहेगा, एस प्लस 1। तो यहाँ से देखो कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, ऊपर का और नीचे का एस कैंसिल हो रहा है और ये एस प्लस 1 डिनोमिनेटर में 2 बार आज आया है ना, तो ये एस प्लस 1 का होल स्क्वायर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये वाला स्टेप अप्लाई करना होगा। तो ये टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड ये वाला स्टेप हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, इनवर्स लैप्लास फॉर ये वाई बार तो होगा लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर राइट साइड में किस फंक्शन के लिए, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें अप्लाई करना होगा 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इनवर्स लैप्लास फॉर वाई बार क्या हो जाएगा, सिंपली वाई हो जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड में जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वहाँ पर एस के साथ हर जगह पे प्लस 1 दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, एस के साथ प्लस 1 दिख रहा है, तो उसे पहले बैलेंस करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, यानी कि प्लस 1 को हमें निकालना है। तो प्लस 1 को निकालने के लिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करना होगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर जो आता है वो ई टू द पावर के एफ क्या लिखा, फिर माइनस टी लिखा, माइनस टी क्यों, क्योंकि एस के साथ प्लस 1 ऐड हुआ है इसके कारण, तो ई टू द पावर माइनस टी ले लिया। फिर ये फंक्शन कैसा बचेगा, इनवर्स लैप्लास फॉर 1 अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ हम लोगों ने एस के साथ जो प्लस 1 आया था उसे एडजस्ट किया, इनवर्स लैप्लास फॉर 1 अपॉन एस स्क्वायर बचा। इसका नेक्स्ट स्टेप में इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी डॉट टी हो जाएगा। ठीक है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है वो है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड मेन आंसर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस कंसेप्ट के ऊपर 3 ही न्यूमेरिकल्स के। तो आज के लिए हुए प्रॉब्लम्स में या सिंप्लीफिकेशन में कहीं पे भी अगर डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर यानी कि एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस कंसेप्ट के ऊपर आखिरी 2 सम करेंगे, तो उसके बाद हमारा ये वाला कंसेप्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग एक लास्ट कंसेप्ट सीखेंगे अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2 के अंदर आने वाले, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। और वो वाले कंसेप्ट के बाद हम लोग कह सकते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोमेरिस यूनिट के अंदर आने वाले जो भी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म या फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म टॉपिक रहेगा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।